ग्राफ की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है फिजिक्स में, और कौन कौन से ग्राफ होते हैं, किस केस में आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलेंगे, किस केस में आप पैराबोलिक और किस केस में हाइपरबोलिक ग्राफ बोलेंगे। इन सारे ग्राफ को हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, आप एक पीछे वीडियो देख सकते हैं ग्राफ्स इन फिजिक्स नाम से। तो ग्राफ इन फिजिक्स 24 आप सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम बेसिक जो हमारे फिजिक्स में केवल रिक्वायरमेंट है उसको लेके हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है। अब हम उस ग्राफ का जो टॉपिक था, जो वीडियो था, उसमें जो सीखा है हम आज उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इन में से कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक जो हमारे ग्राफ्स है उसको लेके है पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना पड़ता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना पड़ता है, तो उसको लेके हम क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट, जी मेंस और आपके HC वर्मा के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर कर देंगे ग्राफ्स को लेके। ठीक है, नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो शुरू करते हैं ग्राफ्स इन 1 डायमेंशन मोशन। देखिए पहला स्टार्टिंग ग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसको जनरली XT ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप एग्जाम्पल से समझोगे तो मेरे ख्याल में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो हर एक सिचुएशन का आप एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे ताकि प्रैक्टिकली आप इस ग्राफ को उसके साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो पहला है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फर्स्ट ग्राफ बना रहे हैं अपन XT ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर ए ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब आपको सबको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है तो वो रेस्ट पे रहता है, यानी स्टेशनरी रहता है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता है। अगर एक सिंपल सा मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, ये ओरिजिन ले लिया मैंने और ये एक्स एक्सिस है, और मान लीजिए यहाँ से ये x इजिकल टू 1 पोजिशन है, ये x इजिकल टू मान लो 2 पोजिशन है, ये x इजिकल टू 3 पोजिशन है। तो यहाँ मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, एक नन्ना मुन्ना रही यहाँ बैठा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, तो आपसे पूछे कि उसको लेके ग्राफ बनाइए, किसके साथ में, टाइम के साथ में। अब टाइम आप जानते हो कि टाइम किसी का गुलाम नहीं होता है, टाइम कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। आपकी घड़ी है, घड़ी में देखोगे तो वो चलता रहेगा, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो टाइम आपका चल रहा है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन नोट कर रहे हो, वो हर बार आपको फिक्स मिल रही है, कितनी, 2, चाहे वो 2 मीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो। समझ में बात को। तो अब अपन ग्राफ बनाते हैं, तो इसके लिए ग्राफ लेंगे अपन। ग्राफ में बताया मैंने आपको 2 होती है एक्सिस, एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका पोजीशन वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब जैसे मान लो कि इस केस का देखते हैं, तो मान लो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे तो 0 0 होता है ओरिजिन पे, t भी 0, x भी 0, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 और ये 2 मान लीजिए। अब मान लीजिए आपने यहाँ इसको स्टार्ट किया और आपके पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच समझते ना आप, सबके पास मोबाइल में होती है, और आजकल वो डिजिटल वॉच काफ़ी बच्चे पहनते हैं, उनके पास भी होती है स्टॉप वॉच। यानी इसको आपको 0 0 पे सेट कर लिया है। अब इसको ऑन कर दीजिए, टक। ऑन करने से पहले आप देख रहे हो कि टी आपका सेट कितना है, 0 पे है। टी जब सेट 0 पे है तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 2 मीटर पर रखा हुआ है, तो ये आपका 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टी 0, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। अब आपका काउंटर बढ़ता है, टाइम 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, यानी 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसे आपका टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, 0 टाइम था तो भी x 2 पे था, 1 सेकेंड स्पेंड हुआ तो भी x 2 पे है, पोजीशन 2 पे है ऑब्जेक्ट,
टाइम 3 सेकंड हुआ तो भी ऑब्जेक्ट 2 पे है, टाइम 4 सेकंड हुआ तो भी ऑब्जेक्ट 2 पे है। यानी अगर यहाँ से आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो T1 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2 पे, T2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2 पे, T3 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2 पे, 4 पे, 2 पे, 2 पे, 2 पे, इन सबको मिलाओगे तो ऐसे स्टेट लाइन आई। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का बनाते हैं जो रेस्ट पे रखा हुआ है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक और है विथ स्लोप, और ये स्ट्रेट लाइन है विदाउट स्लोप। यहाँ कोई स्लोप नहीं है क्योंकि ये लाइन जो बनी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी है, और आपको स्लोप बताया है। इस केस में स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। थीटा कितना हो गया, 0, और थीटा 0 तो टेन थीटा 0, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, जो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। चलिए ये तो हो गया। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। उस सिचुएशन में आपका कैसा ग्राफ बनेगा, फटाफट देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन में अगर हो तो, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए फटाफट। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट करते हैं t0 पे। जब टाइम t0 था तो मान लीजिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो के मानते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ इस पोजीशन पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर टाइम स्पेंड हुआ, काउंटर आपने ऑन किया, स्टॉप वॉच आपने ऑन की, 1 सेकंड बढ़ी, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 1 सेकंड बढ़ी, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 1 सेकंड बढ़ी, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 1 सेकंड बढ़ी, ऑब्जेक्ट x = 4 पहुँच गया। तो आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर की डिस्टेंस चलता जा रहा है। तो हम बोलेंगे पर सेकेंड आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी टाइम पे देख लीजिए उसकी स्पीड कितनी मिलने वाली है या वेलोसिटी कितनी मिलने वाली है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं, तो देखो ये तो ओरिजिन 0 0, ये आपका टाइम, ये आपकी पोजीशन x। जब t आपका 0 था तो आप कह रहे हैं कि x आपका 0 है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ x पे रखा हुआ 0 पे। t आपका 1 सेकेंड स्पेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट भी आपका 1 मीटर चला गया। तो यहाँ तो ये मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इधर देखिए ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ डिजाइन कर लीजिए, इस तरह से। अब टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, यानी ये आपका बड़ा बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, जो जस्ट 11th में आए हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ये वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से आप देखोगे, तो इन सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है विथ स्लोप, स्ट्रेट लाइन आने वाली है विथ स्लोप, जिसकी इक्वेशन मैंने बताई थी y = mx + c बनती है। ये ग्राफ हमारा बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का, यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। अब आते हैं, मान लो अब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वापस से लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला ग्राफ जो हमारा है वो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी तो वेरिएबल हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो थर्ड ग्राफ है, इसको लेके देखिए। अगला ग्राफ जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है,
यानी आप इसको एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी देखा है, पीछे वीडियो आप जाओगे मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो अपना वीडियो था उसमें बता रखा था कि मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होता है उससे जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज प्रोड्यूस होता है वो पर यूनिट टाइम सेम रहता है। हर 1 सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इंक्रीज होती है, इसकी रेट से इंक्रीज होती। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका ऑब्जेक्ट x इजिकल टू 0 पे कब? जब t इजिकल टू 0 पे, ठीक है, यानी टाइम स्टार्ट हुआ, आपकी स्टॉप वॉच आप ऑन करने वाले ही हैं और उस टाइम आपने ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिन पर रख दिया है, किसके? x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 0 है। अब देखो 1 सेकेंड बाद में मान लो ऑब्जेक्ट आपका 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, उसकी पोजीशन 1 मीटर है। फिर 1 सेकेंड बाद में देख रहे हो 3 मीटर है, फिर 1 सेकेंड बाद देख रहे हो 6 मीटर होगी, फिर 10, फिर 15। तो अब देखो अगर मैं इस 1 सेकेंड ड्यूरेशन की एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो 1 सेकेंड में 1 मीटर चला है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ? इस ड्यूरेशन में। अगली ड्यूरेशन में वो टाइम तो उसने 1 सेकेंड लिया है, लेकिन अब वो 2 मीटर खिसक गया है, तो चला कितना? 2 मीटर। 1 से लेकर 3, 2 मीटर चला है 1 सेकेंड में। कितनी स्पीड होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। अगली बार देखो यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर चला है इस ड्यूरेशन में, तो 3 मीटर कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखो 4 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया, और इसमें देखो 5 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी कब मूव करता है? तो 0 से 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर। तब तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन अब देखो आप, पहले 1 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चला, यानी क्या कर रहा है वो? अब कम टाइम में या उसी टाइम में अब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, जो अब कितनी पहुंच गई है? 5 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है। देखिए आप, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ? 1 मीटर, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे? इस मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट, और वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी आई? 1 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाए, इसी को एग्जाम्पल लेके आप ग्राफ बना लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने x ले लिया, x की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 तरीके से बताऊंगा देखो आपको, एक तो सिंपल आप जो तरीका सीखा है उससे, और एक तरीका अपन यहाँ पे जो अब 11th क्लास के लेवल पे आके सीखते हैं, वो दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। और टाइम देखिए आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड तक बहुत है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। देखो t0 पे x0, चलो कोई बात नहीं, ये x है, ये t है। फिर आ गया x की वैल्यू 1, जब टाइम 1 स्पेंड होता है, यानी ये रहा 1, ये यहाँ आ गया। फिर देखो क्या आएगा? 3 आएगा, टाइम 2 सेकेंड, और ये 3 यहाँ आया, ये यहाँ आपका 3 आया। 3 पे कितना आया? 3 सेकेंड पे कितना आ रहा है आपका पोजीशन? अब 6 आ रही है। 3 सेकेंड पोजीशन कितनी आ रही है? 6 आ रही है, तो ये 3 और ये 6 आ गया। उसके बाद 5 पे कितना आ रहा है? सॉरी 4 पे आ रहा है आपका 10। 4 पे कितना आ रहा है आपका? 10 आ रहा है, तो 10 कहाँ है? ये रहा 10, ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 10। चलो अब इसको मैं मिलाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आके ऐसे कर्व जाएगा। इस तरह से ये कर्व मुझे मिलता है। इस तरह से क्या है? ये कर्व मुझे मिलता है। और ऐसा कर्व हमने पढ़ा था जब हमने पैराबोला पढ़ा था। तो क्या ये पैराबोला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है? लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे समझे इसको? ऐसे मान लीजिए कि आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, ये पढ़िए।
आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है जब टाइम 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, सीधी सी बात है। u आपका 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ देखिए आप कह रहे हो कि आपका मोशन आपने कैसे लिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लिया, तो यहाँ देखो x इजिकल टू क्या बच गया, ये कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो x प्रोपोर्शनल टू क्या बच गया, t²। अब इसको पीछे वाले वीडियो में जाके कंपेयर कीजिए, हमारी एक इक्वेशन थी y इजिकल टू x, y इज प्रोपोर्शनल टू x², और उस कंडीशन में हमारा ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस तरह से भी हम इसको, ये तो आपका छोटी क्लास का लेवल है जो आपने 9th क्लास में ड्रॉ किया होगा ऐसा, आज हम इसको इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, पैराबोलिक को, इसलिए आपका ग्राफ x² का ऐसे बनता है, आपने सीखा है, तो आप डायरेक्ट इसको ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया है, ठीक है। अब अगर मान लो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि मान लो ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी हो और धीरे धीरे उसमें वेलोसिटी तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ उसका डिस्प्लेसमेंट अपन देखना, चलो देखते हैं पहले, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या होने वाला है। चलिए इसको अब इसको हटा देते हैं। अब स्लोप भी आपको मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में ग्राफ को लेके। अब तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन आ रहा है कि डी एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो समझ सकते हैं। देखो दोनों ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम स्लोप से इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे अभी ये ग्राफ अपन ने बनाया, इसको भी देखेंगे, ये कौन सा था, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ था। अब एक ग्राफ देखो मैं बना रहा हूँ, ये 4th ग्राफ होगा अपना यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, क्या लिखूंगा इसको मैं, डी एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो यहीं लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है। उस कंडीशन में ग्राफ बनाता हूँ एक्स और टी का, ये एक्स और टी का, उसका ग्राफ देखो मैंने कुछ ऐसे बनाया है, उसका ग्राफ कुछ मैंने ऐसे बनाया है, ये देखिए। अब ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि ग्राफ डी एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ग्राफ है, समझिए। देखिए आपको स्लोप बताया है मैंने, स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है, dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी होता है, यानी स्लोप भी क्या है यहाँ पे, dx अपॉन dt होता है। स्लोप बता रखा मैंने आपको, tan थीटा निकालना होता है। तो अगर ये dx अपॉन dt जो कि वेलोसिटी है और साथ में भी क्या है, स्लोप है, अगर ये डिक्रीज होता जाता है विथ टाइम, अगर ये डिक्रीज होता जाता है, इसका मतलब स्लोप का डिक्रीज होना मतलब किसका डिक्रीज होना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना। अब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपको एक्सेलरेशन वाले बता रखा है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है जो वेलोसिटी को कम कर रहा है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वो उसको वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट पहले आया और ये पॉइंट बाद में आया, इन दोनों पॉइंट्स को देखना है, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकालते रहिए, आप स्लोप निकालो। स्लोप निकालना मतलब क्या है, dx अपॉन dt निकालो। तो इस पॉइंट का मैं dx अपॉन dt निकालूँ तो क्या करूँगा, देखो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे मैंने ये बहुत स्मॉल पोर्शन ले लिया जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका छोटा सा पोर्शन है उसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और उसका टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से, उसका मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये मैंने देखो उसका टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ऐसे ही मैंने इस वाले पोर्शन का देखना है, उसका मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये दो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये टेंजेंट का एंगल θ1 है लेट, और ये एंगल अपन देखते हैं θ2। आपको बता रखा है थीटा किस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे θ1 θ2 में देख रहे हो आप, θ1 ग्रेटर देन है θ2, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी θ1 लेस देन है θ2। साफ दिख रहा है आपको, एक तो ये स्लोप है एक ये स्लोप है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये स्लोप ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्लोप है और ये कम स्लोप है, यहाँ से आप देख सकते हो। और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया,
थीटा 1 को tan से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा था tan ही क्या होता है, स्लोप होता है। पीछे वीडियो में देखो, tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यानी dx/dt। ये किसकी, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये dx/dt A पॉइंट का और ये dx/dt B पॉइंट का। dx/dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट A, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट B। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप। इसका मतलब A पॉइंट से B पॉइंट, क्योंकि पहले देखो A पॉइंट आ रहा है, क्यों, टाइम चल रहा है ऐसे 0 1 2 3, टाइम ऐसे नहीं चल रहा है, टाइम ऐसे चल रहा है। तो टाइम जब ऐसे चल रहा है तो पहले ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया। यहाँ की वेलोसिटी कम है, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है विथ टाइम, और वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है। क्या ये ग्राफ इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो कर रहा है। तो देख लो यहाँ पे इसका स्लोप ले ले, मान लो एक पॉइंट तो मैंने ये ले लिया और इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और मैंने इसका भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इसके लिए मैंने एक पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी ताकि मैं एंगल थीटा ले सकूं। अब ये भी ड्रॉ करूंगा तो यहाँ थीटा कितना है, 0 है, और यहाँ थीटा कुछ है। अब यहाँ थीटा कुछ है, इसका मतलब क्या है, ये तो कितना हो गया, ये तो स्लोप ही पूरा 0 हो गया, यानी dx/dt ही पूरी वैल्यू 0 हो गई। लेकिन ये dx/dt स्लोप यानी tan थीटा के इक्वल है, चाहे वो वेलोसिटी है। भाई स्लोप होता ना, tan थीटा हो गया, या वेलोसिटी बोलूँ उसको। अब यहाँ थीटा कुछ ना कुछ है, मान लो ये थीटा 45 डिग्री भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में वेलोसिटी क्योंकि dx/dt, अगर यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी है, वो कितनी 0 आ रही, यानी वेलोसिटी पहले 1 मीटर थी, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चेंज आ रहा है, और नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये तो हमारे सारे ग्राफ हो गए किसके, पोजीशन टाइम ग्राफ के। अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एक बाद। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी अब y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे और x एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। तो देखो पहला केस हम पढ़ते हैं, वहाँ हमारा पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यहाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ लेता हूँ तो ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच का है, ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, तो अब वो 0 यहीं रहेगा। टाइम आपका चलता रहेगा, लेकिन v तो आगे किसके का नहीं, v यहाँ 0 ही रहेगा, टाइम चलता रहेगा, यानी ग्राफ ही आपका स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए हम पहला ग्राफ क्या लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ लेंगे। यानी पहले हम किसका बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में कौन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। पहले उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक फिक्स वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है, एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से। ठीक है, तो जैसे मान लो 0 1 2 3 4, ये मैंने 4 ले लिया। ठीक है, टाइम स्पेंड होगा, टाइम आगे चलेगा, लेकिन वेलोसिटी 4 ही रहेगी। जब टाइम 1 सेकेंड है तो भी 4, 2 सेकेंड है तो भी 4, 3 सेकेंड है तो भी 4, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारा ग्राफ ऐसा बन जाता है, हमारा ग्राफ ऐसा बन जाता है। अब देखो इस ग्राफ की हेल्प से हम एक काम कर सकते हैं, हम इस ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, और ये मान लीजिए t=1 सेकेंड टाइम है, और ये t= मान लो 4 सेकेंड टाइम। मैं आपसे पूछता हूँ कि t=1 सेकेंड से t=4 सेकेंड तक उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले सिंपल आप अपने कॉमन सेंस से, आपका जो नॉलेज है, फॉर्मूला है, उससे बताइए कि एक ऑब्जेक्ट t=1 सेकेंड से 4 सेकेंड में इस स्पीड से अगर चल रहा है कंटिन्यूसली तो कितना मूव करेगा, कमेंट में बता दीजिए। सिंपल आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है,
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें क्या पूछा, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी वेलोसिटी है, आप देख रहे हो वेलोसिटी 4 से मूव कर रहा है। कितने टाइम का निकालना है, तो 1 से लेके 4 सेकंड तक, यानी 4 सेकंड स्पेंड हुए, सॉरी 3 सेकंड, तो टोटल टाइम तो 3 सेकंड स्पेंड हुआ है। कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उससे हमने ये फॉर्मूला लिया, तो आंसर क्या है, x इजिकल टू वी, आपका 4 इंटू 3 इजिकल टू 12 मीटर आपका आंसर आ गया। अब यही तरीका अगर अपन यहाँ ग्राफ से पूछे आपसे कि ग्राफ से निकालो, तो हमने क्या पढ़ा है, और अब यहाँ देख भी लेते हैं कि अगर मैं इस तरह से ले लिया, तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया ये है। इस एरिया को मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर इस एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो एक क्या है, ये रेक्टेंगल बन गया है, जिसकी यहाँ से यहाँ कितनी विड्थ हो गई, 3 हो गई, 1 2 4, 3 इसकी विड्थ हो गई। इसकी हाइट है या लेंथ है, जो भी आप मान लो, वो कितनी है, 4 के बराबर है, ये 4 हो गई। तो अब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ, कितना आया, 12 मीटर। तो ऐसे हम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। पीछे हम भूल गए थे शायद बताना आपको कि अगर एक्सटी ग्राफ हो तो उसकी हेल्प से भी अपन कर सकते हैं। कैसे, देखो एक्सटी ग्राफ अगर हो, ध्यान देना ये बात भी, एक्सटी ग्राफ मान लो ये यूनिफॉर्म मोशन एक ग्राफ आया था। अगर मैं देखो इसका स्लोप निकालता हूँ किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ ये थीटा बना के मैंने एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की, ये थीटा एंगल, तो इसका मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ था, याद कीजिए। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आप इसका जब स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या आएगा, यहाँ से यहाँ ये क्या जाएगा, डेल्टा एक्स, ये x1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए, x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स, सब बता रखा है आपको। इधर ये y1 मान लीजिए, सॉरी t1 मान लीजिए, ये t2 मान लीजिए, ये गैप डेल्टा टी। तो स्लोप निकालना मतलब tan थीटा निकालना। tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होती है, वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं वो आपको वेलोसिटी देगा। एक्सटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है, आगे समझ में। और अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन। आगे आएगा, एक्सटी ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगले ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मान लेते हैं, यानी अब वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चेंज आएगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब आपको थोड़े मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है और अब आप ग्राफ समझना शुरू कर चुके हो। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी उसमें कौन कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ आप सिंपल बना सकते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक तो अभी तो बेसिक तरीका तो आपने सीख लिया है। अब इक्वेशन से कैसे बनाए, आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर मान लेते हो ऑब्जेक्ट आप u इजिकल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी u t इजिकल टू 0 पे आपका u 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन आप कह रहे हो कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में यूज़ करता हूँ कुछ, मुझे v और t के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका, v और t के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखो v u कांस्टेंट हो गया, हटा दो, 0 हो गया, हटा दो, और a इंटू टी बचा, a कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल साइन चला गया। ये जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन इसके इक्वल है कि नहीं है, जो हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा है पिछले वीडियो में, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये ग्राफ में क्या होती है, लाइन ऐसे स्ट्रेट आती है। तो ये वी टी ग्राफ क्या देगा आपको, स्ट्रेट लाइन देगा। कब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। अब देखो यहाँ अगर आप स्लोप निकालते हैं,
इसका भी एरिया निकालोगे ना, इसका भी एरिया अगर आप निकालोगे, जो कि ट्राइंगल बन रहा है, वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट ही देगा। यानी ये ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो t टाइम में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट देगा, वो आप इसका एरिया निकाल के कर सकते हो। और अगर इसका स्लोप निकालते हो, मान लो इसका स्लोप निकाल लिया मैंने, ये थीटा ले लिया, यहाँ से एंगल थीटा ले लिया, तो अब ये स्लोप निकालूंगा तो देखो इस तरफ मान लो ये क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा v, v2 माइनस v1 डेल्टा v, और इस तरफ t1 t2, तो ये क्या आ गया डेल्टा t। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 20, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, यानी slope of vt graph give us acceleration, slope of xt graph give us velocity, area under vt graph give us displacement। ठीक है, ये आपका ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। इस वाली इक्वेशन से जो आप बड़े हो गए तो आप 9th क्लास के लेवल तक तो हम सिंपल ऐसे बताते हैं कि 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे करते हैं, हम वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स मिलाते हैं। यहाँ आप इक्वेशंस पढ़ चुके हो और ग्राफ्स का नॉलेज आप ले चुके हो, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार अपन इन क्वेश्चंस की हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मान लो ये पॉजिटिव है, यानी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन मान लो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव। ठीक है, उस केस में क्या होगा, यानी अब क्या होगा, पहले से मान लो कुछ स्पीड उसके पास या कुछ वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के पास है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज तो आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा। नेगेटिव चेंज मतलब स्पीड क्या होगी उसकी, कम होती जाएगी। यानी पहले स्पीड हमें ज़्यादा दिखानी है, तो ये t ये v, यानी कुछ ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी थी, अब धीरे धीरे एक्सेलरेशन से उसका क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई, डिक्रीज होना शुरू हुई, डिक्रीज होना शुरू हुई, और एक टाइम बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, 0 बन गई। तो ये यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बन जाएगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करता जाएगा कॉन्स्टेंटली, तब हम ये ग्राफ बनाएंगे। अब मान लो अगर आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, आपका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, यानी अब एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, इंक्रीजिंग है, उस सिचुएशन में ये दूसरा ग्राफ हो गया अभी जो मैंने बनाया है, दूसरा नहीं शायद, कितने हो गए, 3 ग्राफ हो गए क्या, 3 ग्राफ हो गए, चौथा ग्राफ आते हैं अब। ये ग्राफ क्या है आपका, इंक्रीजिंग एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन है अब कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग है। उस सिचुएशन में नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप केवल यहाँ समझिए क्या है, आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। ये आपका ग्राफ है। अब ये ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अब इसको आप देख सकते हैं कि जस्टिफाई हो रहा कि नहीं हो रहा है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही है, कि हम इस तरह से ग्राफ शो करें कि नहीं करें। वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन अब इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है। तो क्या हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं किसी इक्वेशन से, या हम स्लोप का यूज कर ले, किसी भी तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, समझ गए आप, तो आपके लिए अब ग्राफ इजी हो गया है। ये θ2 और ये θ1 हो गया। ठीक है, तो θ1 इज़ लेस देन θ2, वही तरीका है, tan θ1 इज़ लेस देन tan θ2, दोनों तरफ tan से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ग्रेटर देन tan θ2। tan θ क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या है यहाँ पे, dv अपॉन dt, ये पॉइंट ए का और ये dv अपॉन dt, ये पॉइंट बी का। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ये dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ए पॉइंट पे ज़्यादा कम एक्सेलरेशन है और बी पॉइंट पे ज़्यादा एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमने एक्स-टी ग्राफ भी ड्रॉ किया और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ किया। अब उसी को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब पोजीशन कांस्टेंट थी तब ऐसा ग्राफ आया था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो वीटी ग्राफ ऐसा आया था, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा ही आने वाला है। तो अब आप बेसिक सब समझ चुके हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये 80 ग्राफ हो गया, ठीक है। और अगर मान लो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें अब आप समझ चुके हैं क्या शो करना है आपको। एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है तो अब आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तब ऐसे ड्रॉ कर दोगे, डिक्रीज़ हो रहा है तब ऐसे ड्रॉ कर दोगे। वो सब बेसिक अब आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एच सी वर्मा के कुछ क्वेश्चन हैं, ताकि कई बार क्या होता है इसमें कन्वर्ट भी करना होता है। देते हैं आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और कहते हैं कि उसको पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो, तो वो जो कन्वर्जेशंस हैं वो सारे के सारे हम विद क्वेश्चन ही समझेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और साथ साथ में हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। पहले मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक ग्राफ गिवन है आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द 0 to 30 सेकेंड्स। 0 से लेके 30 सेकेंड तक वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहली बात तो वो। दूसरी बात फिर पूछ रहा है आपसे कि आप इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्स-टी ग्राफ में, एक्स-टी यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब हमारे लिए क्या है, पहले डिस्टेंस निकालनी है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पहले हम क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इजी रहेगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे आप अगर ये एरिया निकालते हैं, देखिए एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी। ये चीज़ें आप कैसे ध्यान रखोगे, सीधी सी बात है कि आप देखो कोई भी चीज़ का एरिया निकालते हैं। अब इसका मुझे एरिया निकालना, तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। यानी टाइम को और एक्सेलरेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम को और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। और अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो हमें एरिया मिलता है, सीधी सी बात है। और जब मैं इसको इसके डिवाइड में लाता हूँ, यानी a अपॉन टी करता हूँ या v अपॉन टी करता हूँ या x अपॉन टी करता हूँ, तो मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। तो मैं अगर मान लो ये v है तो v अपॉन टी करूँगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कि मुझे v अपॉन टी पता है एक्सेलरेशन होता है। और स्लोप निकालने के लिए मुझे इस डेल्टा v को डेल्टा t से डिवाइड करना पड़ता है। बाकी समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया अगर निकालने हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उन दोनों एक्सिस का, और स्लोप निकालना है तो इसका इससे डिवाइड हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं इस a को t से मल्टीप्लाई करूँ तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी मिली मुझे, तो यहाँ पे देखो ये 10 ये 5 यानी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे मैं इधर देखूँगा तो ये भी a देखो -5 है तो ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछा है तो हम डिस्टेंस को स्पीड से लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है। वेलोसिटी में स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दें तो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो पहले मैं इसका देखो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ t और v का। यहाँ देखो टाइम 0 से लेके 10 तक उसकी स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन लगा हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 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 बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ चुकी है, 50 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ चुकी है। तो ये ग्राफ जब मैं स्टार्ट करूँगा तो 0 से लेके 10 सेकेंड तक उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई, 50 मीटर तक पहुँच गई पर सेकेंड। तो ये मार्क हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 50 मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन लगा हुआ है, वेलोसिटी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी कौन सी है, आफ्टर 10 सेकेंड
10 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी हो चुकी है बढ़ते बढ़ते, तो हमने किससे निकाला है, हमने एरिया निकाला है। ऐसे ये भी 50 है, लेकिन अब देखो ये 50 पहुंच चुकी है, उसके बाद एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो 0 हो चुका है, इस लाइन पे एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, यानी वेलोसिटी बढ़ते 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 50 पहुंची, उसके बाद एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया, यानी वेलोसिटी में चेंज आना बंद हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी 50 की 50 रह गई और 50 की 50 चलती रही, कब तक, जब 10 से 20 ना हो जाए, यानी 10 से 20 सेकेंड तक उसकी स्पीड इतनी रही, कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन करता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कितनी डिक्रीज करेगा, 50 का डिक्रीज लाएगा, यानी उसकी स्पीड में नेगेटिव -50 का डिक्रीमेंट लाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी कम करते 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 वापस कहाँ ले आएगा, वो 0 पे ले आएगा। 50 तो थी और 50 कम कर दी तो कितनी हो गई, 0 हो गई। ये कब आ गया, 30 सेकेंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया है। अब आपको अभी बताया था मैंने, ग्राफ अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ग्राफ अंडर, इसको अगर मैं स्पीड मान लूँ, ग्राफ अंडर स्पीड एंड टाइम ग्राफ क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी। तो अब देखो आप, ये ग्राफ में 3 पार्ट है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्राइंगल है। तो देखो इसका ट्राइंगल देखो, तो यहाँ से ये 10 है और ये भी यहाँ से 10 है, दोनों की हाइट देखोगे तो दोनों की हाइट कितनी है, 50 है। तो ये दोनों ट्राइंगल इतने सिमिलर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐड कर दूँ, दिस प्लस दिस, तो 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, हाफ इंटू, चलो इंडिविजुअल निकाल लेता हूँ ताकि दिक्कत ना है। देखो पहले 10 सेकेंड निकालो यहाँ पे, तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 10 सेकेंड इंटू 50, लेंथ हाफ, लेंथ इंटू सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, 10 इंटू 50। इसमें देखो ये एक रेक्टेंगल है सिंपल, तो 10 इंटू 50, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये प्लस का कितना आ गया इसमें, इस वाले केस में एरिया आ गया 50 इंटू 10, 10 ये रहा, 50 ये रहा। इस वाले में सेम आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 50, हाफ बेस 10 है और हाइट 50 है। चलिए अब इसको कर दो कैंसिल, तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 25 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ 250 मीटर चला है। अगली 10 सेकंड में चला है 500 मीटर, 10 इंटू 50, और अगले वापस यहाँ से यहाँ 250 मीटर चला है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 250, 500, 250, यानी 1000 मीटर या फीट, क्वेश्चन से दे रखा होगा फीट या मीटर जो भी है, उतना ये डिस्टेंस चलेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कि आपको इसको एक्सटी ग्राफ भी बनाना है। इसको मैं एक्सटी ग्राफ कैसे चेंज करूँगा, तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाऊँगा इसको मैं, ये मैंने टी ले लिया, ये एक्स ले लिया। एक्स देखो कैसा आ रहा है अपना, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 10 30 लेना, तो मैंने ये 0 से 10, 20 और 30 ले लिया, 10, 20 और 30 ले लिया। 10 पे कितना है, 10 पे ये 0 स्टार्ट होता है और कहाँ पहुँच गया, 250 मीटर पे, तो ये 250 मार्क हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसको 500 ले लिया, फिर इसको मैंने 750 ले लिया और फिर मैंने इसको 1000 ले लिया। तो ये पहले तो ये गया 250 यहाँ तक। अगले में क्या हुआ, अगले में गया 500, अगले 10 सेकंड में ये 500 चला गया, तो यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया, 250 250 प्लस 500 750, तो ये पहुँच गया 750, ये 750 पहुंच गया। उसके बाद ये कहाँ पहुंच गया, अगले 10 सेकंड में ये 100 पहुंच गया, तो ये अगले 10 सेकंड में 100 पहुंच गया। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है ऐसे, फिर स्लोप ज़्यादा है फिर स्लोप कम हो जाएगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, HC वर्मा से ही है, जो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से इसको लेके क्लियर करेंगे और आप भी इसको देख पाएंगे। वर्मा का है पहला क्वेश्चन, तो ये पूछ रहा है आपसे कि मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकेंड, शायद 0 से लेके 10 सेकेंड तक की एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो देखो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ तक अपन आते हैं, तो सीधी सी बात है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो x2 ये रहा आपका x2 100, ये कितना है 0, तो ये तो आपका, क्योंकि आपको 0 से लेके 10 का पूछा है, तो 10 के अकॉर्डिंग आपको कितना है x2 100 है, तो ये x2 यानी 100 माइनस
0 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये तो ईजी हो गया पार्ट इसका, 10 माइनस 0 यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गई एवरेज, ये तो ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, 3 पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो कह रहा है कि ये t इक्वल टू 2 सेकेंड जो है वहाँ कितनी वेलोसिटी है, एक t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, एक t इक्वल टू 8 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, एक t इक्वल टू 12 पे कितनी वेलोसिटी है, ये आपसे पूछा है। तो अब आपको अभी बेसिक बताया है कि xt ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालें तो हमें वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। xt ग्राफ का स्लोप निकाले तो हमें वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली। तो स्ट्रेट लाइन इसका मतलब किसी भी पॉइंट का, इस पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट का अगर आप स्लोप निकालोगे तो सेम आएगा, क्योंकि ये एंगल सबके साथ कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, सबके साथ थीटा एंगल ही बनने वाला है। इसलिए मैं पूरी लाइन ले ली। तो इस लाइन से आप अगर स्लोप निकालते हैं यानी थीटा निकाल लो। अब यहाँ से यहाँ दिख रहा है कितना, आपको 2.5 दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ कितना, ये 50 है। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 50 अपॉन 2.5 कर दो, कितना आंसर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से ये 20 हुई, यहाँ तक पहुँची, अब ये 5 और 8 का पहुँच रहा है। इसका मतलब स्पीड यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक सेम चल रही है कि कांस्टेंट स्पीड है। अब 20 के बाद में क्या हो रहा है कि इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। कितना चेंज नहीं आ रहा है, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। पोजीशन 50 है, अब भी 50 है, अब भी 50 है, अब भी 50 है, 50 है। पोजीशन में चेंज नहीं आने मतलब क्या हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट रुक चुका है, 50 पे ही रुक चुका है, फिक्स हो चुका है, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। यानी पोजीशन 50 फिक्स हो गई है, यानी वेलोसिटी यहाँ भी 0 है और वेलोसिटी यहाँ भी 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के दोनों पार्ट है 5 और 8 सेकेंड। अब वापस पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ी है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन वापस डिक्रीज हो रही है, अब पोजीशन डिक्रीज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी अब डिक्रीज हो रही है, यानी नेगेटिव है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो अब इस पॉइंट का अगर निकालना है तो इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही चेंज हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, तो हर एक पॉइंट का स्लोप सेम आएगा। तो अब हम स्लोप निकालें, जैसे अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, इसको मैं थीटा, तो हम यहाँ से मेजर करते हैं, ये थीटा ले लिया, तो ये कितना बच गया आपका 180 माइनस थीटा बच गया। ठीक है, ये यूज़ कर ले। हाँ चलो, इसको फिर इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि हमारे पास एवरेज निकालना है, तो आप सिंपल निकालो। सिंपल वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, 15, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले कितना था 100, कितना हो गया 0, तो फाइनल माइनस 0, फाइनल माइनस 0, फाइनल माइनस 0, ये करो इसको फाइनल। देखो दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देखो इसको, हम सिंपल, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है उसके अंदर। तो 10 से लेके 15, 10 से लेके 15 की बात करता हूँ, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। इस केस में ये x2 है और ये x1 है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, x2 0 माइनस आपका 100 डिवाइड बाई टाइम। देखो यहाँ से यहाँ, तो टाइम t2 माइनस t1 यानी 5, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, -20 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे हम स्लोप का यूज़ करके वेलोसिटी निकालते हैं xt ग्राफ से। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं अपन नीट के क्वेश्चन पे। तो एक नीट के ग्राफ के क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस केस में मैक्सिमम होगी। xt ग्राफ गिवन है कि किस केस में वो पार्टिकल का एक मोशन दिखा रखा है कि कैसे कैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, और आपसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला पता है आपको, dx/dt, और dx/dt क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप मतलब tan थीटा होता है।
अब तो आपको रटा गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ स्लोप निकालो, पहले इसका स्लोप निकाला मैंने, तो इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये स्लोप इसका निकला, ये मैंने थीटा ए ले लिया। इस पॉइंट का स्लोप ड्रॉ किया, ये आया, ये थीटा बी ले लिया। इस पॉइंट का स्लोप ड्रॉ किया, ये आया, थीटा सी ले लिया। इस पॉइंट का स्लोप ड्रॉ किया, ये आया, एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ की पैरेलल, तो ये थीटा डी आ गया। अब आपको दिख रहा है ए का स्लोप ये रहा, बी का स्लोप ये रहा, सी का स्लोप ये रहा, डी का स्लोप ये रहा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका आया? सी का। जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से अपन स्लोप का यूज़ करके आंसर दे दिया, सी आंसर आपका आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जी मेंस का। रखे होंगे आपको 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा ग्राफ है, या कौन से 3 ग्राफ या 4 ग्राफ या 2 ग्राफ या कोई भी ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आपने अभी इसी वीडियो में आपने पीछे देखोगे तो आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के तीनों ग्राफ ड्रॉ किए हैं। आपने ये भी ड्रॉ किया था, ये भी ड्रॉ किया था, ये भी ड्रॉ किया था, ये आपने ड्रॉ नहीं किया है। तो आपका आंसर क्या है कि ये ए बी और आपके साथ डी, ए बी डी आपका करेक्ट आंसर है। कि ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बनता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है लेकिन एक कंटिन्यूसली चेंज आता है, फिक्स चेंज आता है, तो उसका ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया था और इसमें हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। तो इसको आप समझ सकते हो, जैसे v = u + at होता है, तो यहाँ से ये ग्राफ आया था, यानी v = x वाला कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो केवल t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इस केस में देखोगे तो x = ut + हाफ at² करेंगे तो x ये हो गया आपका 0, a कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, तो ये t², इसका ये पैराबोलिक हो गया, ये इसका स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम चलता रहेगा, एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा, 2 मीटर/सेकंड² का है तो 2 मीटर/सेकंड² ही रहने वाला है। ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारे इसको छोड़ के बाकी सारे सही ग्राफ है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ के, अपनी स्क्रीन पे देखिए, सॉल्व 2017 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूस नेगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन से वो चल रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये कंडीशन कैसी होती है? कंडीशन आप देखो ऐसे हो रहा होगा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास अभी स्पीड मान लो 40 मीटर/सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब इस तरफ क्या लगता है, उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है, जिससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड हो रही है, फिर मान लो 20 मीटर/सेकंड हो रही है, तो इस तरफ से उसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चल रही है, लेकिन उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है। तो वेलोसिटी तो क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव काउंट करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा तभी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन लगने से उसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ग्राफ है जो इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ तो देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगने से मतलब क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज ही होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ इंक्रीज होने के बाद, यहाँ डिक्रीज होने के बाद यहाँ इंक्रीज हो गई, इंक्रीज तो होनी नहीं चाहिए, इंक्रीज तो होनी भी नहीं चाहिए। अब ये 2 बचते हैं, यहाँ हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन देखो चेंज कर दिया उन्होंने, यहाँ तो टाइम के रेस्पेक्ट में था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, एक्स और x डिस्प्लेसमेंट दिया है। यानी अब एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, देखिए पीछे भाई, जनरल फॉर्मूला तो क्या होता है, dv/dt, फिर हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दिया, तो उससे ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये dx/dt वेलोसिटी बन गई और ये dv/dx बन गया, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बन गया। तो अब dv/dx ये रहा, dv/dx मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, dv/dx से रिप्रेजेंट होगा, इसका भी dv/dx से रिप्रेजेंट होगा, इन दोनों का स्लोप ही। ठीक है, तो इसका स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताएगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नोट करो आप, यहाँ कुछ स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो ये स्लोप बनता है, फिर स्लोप ड्रॉ करता हूँ
तो ये स्लोप बनेगा, फिर स्लोप करेगा तो लगभग ये स्लोप बन रहा है। अब देखिए इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पहले स्लोप 0 था, फिर कुछ स्लोप ऐसे बना और फिर स्लोप आपका ऐसे, यानी ये आपका स्लोप इस तरफ बढ़ रहा है। भैया आप देखो ये स्लोप मैक्सिमम है, इसके इधर जाओगे तो भी स्लोप डाउन होगा और इधर आओगे तो स्लोप इंक्रीज होगा और मैक्सिमम पहुंच गया। अब इधर डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पहुंच गया। तो इस तरफ देखोगे तो आपका स्लोप 0 था, अब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वहां से क्या है? v dv अपॉन dx। अब ये तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? देखो इक्वेशन में कि नेगेटिव एक्सेस लग रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक बात तो यहाँ। अब इस पे आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो इसका स्लोप ऐसे ड्रॉ होगा, इसका स्लोप ऐसे ड्रॉ होगा, इसका स्लोप ऐसे ड्रॉ होगा। अब यहाँ देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो स्लोप क्या हो रहा है? पहले ये था, फिर स्लोप ऐसे हुआ और स्लोप 0 हो गया। तो यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ, इसके लिए मैं ये अप्लाई करूँ तो स्लोप इसमें डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी तो वैसे ही डिक्रीज हो रही है। अब दोनों ही डिक्रीज होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी एक्सेलेरेशन कम हो रहा है, एक्सेलेरेशन कम हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, नेगेटिव भले ही है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। लेकिन अगर ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सेलेरेशन डिक्रीज ही होने वाला है। लेकिन यहाँ अगर अपन देखें तो ये तो डिक्रीज होना ही है, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो अब जितना ये डिक्रीज होगा उतना अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी भी आपकी डाउन आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। अब एक क्वेश्चन होते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 क्वेश्चन है। इसमें देखो एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ किस चीज़ के लिए कह रहा है? वो कि एक टेनिस बॉल आपके पास है जिसको आप h हाइट पे ले गए हैं, उस h हाइट से आप रिलीज कीजिए। ये बॉल गई और ये बाउंस बैक होती है, लेकिन h/2 हाइट तक जाती है। जितनी हाइट से आपने उसको रिलीज किया है उससे हाफ हाइट तक ही वापस आती है। तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा ग्राफ है? तो देखो अब आपको पता है कि वहाँ से h हाइट से अपन उसको रिलीज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है भाई, सिंपल, आपने x पढ़ा है, लेकिन x का h हो गया है। रेस्ट से था मूव किया है वो, तो रेस्ट यानी 0 हो गया, क्या बच गया? हाफ। एक्सेलेरेशन ग्रेविटी का g लग रहा है, t²। तो अब देखो h ये सब कांस्टेंट है, इक्वल साइन है, तो h प्रोपोर्शनल t² आ गया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि h कौन है? y एक्सिस पे, t कौन है? t कहाँ चला गया? वेलोसिटी लेके आनी। ओहो, गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। वेलोसिटी के लेके है तो ये चलेगा नहीं यहाँ पे काम। वेलोसिटी को लेके ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का लेना देना नहीं है। तो v² = u² + 2ax होता है, यानी 2gx। x मतलब हाइट, h हो गया। अब u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, v 0 दे रखा है तो v तो 0 हो गया, प्लस 2gh हो गया। ठीक है, और यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? v² प्रोपोर्शनल टू h हो गया, क्योंकि 2g कांस्टेंट है। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? ये आएगा। तो अब ये जो रिलेशन है वो आपको बताया हुआ है, ग्राफ्स में पढ़ा आपने। ये वाला रिलेशन जस्टिफाई कर रहा है, जिसका ग्राफ आपने देखा कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। कैसा बनता है? पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अब इसमें देख लो कौन सा पैराबोलिक है। ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं बनेगा। ये हाइपरबोला है, नहीं बनेगा। ये कौन सा है? पैराबोला है। ये सर्कल है, नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो गया? ये वाला, जो पैराबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों नहीं बनेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन को 2 या 3 लाइन में सोल्व कर सकते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कैसे इक्वेशंस यूज़ करना है, कैसे स्लोप यूज़ करना है, आज के वीडियो में हमने सारा देखा है। तो ये ग्राफ को लेकर हमारा जितना भी था वो हमका अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। ये अंडरस्टैंडिंग हम कंटिन्यू रखेंगे 12th क्लास तक जाएंगे तब तक। ठीक है, अब अगला वीडियो हम बनाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी को लेके, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।